भारतीय फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन की हो गई ऐसी की तैसी। पाकिस्तान के हसास इदारों ने भारत की फर्स्ट फ्लैग प्लानिंग बेनकाब कर दी। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने भारत की खुफिया कम्युनिकेशन को डिकोड कर दिया। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक भारत पाकिस्तान के खिलाफ फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन की मंसूबाबंदी कर रहा है। भारत की जानिब से पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करने का मंसूबा है। भारत पाकिस्तानी कैदियों को मकबूजा कश्मीर के सरहदी इलाकों में ले जाना चाहता है। भारत पाकिस्तानी कैदियों के जरिए सरहदी इलाके में फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है। भारत फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर सरहदी कशीदगी शुरू करना चाहता है। भारत का मकसद पाकिस्तान की फौज को मशरकी सरहद पर इंगेज रखना है। माशी हालात, बड़ी शख्सियात, बड़ी मुलाकात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अहम इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, बिलावल भुट्टो जरदारी, विफाकी वज़रा, चारों वज़रा आला की शिरकत। वज़रा आला की मुखालफत पर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद। इसहाक डार की आलमी सिफाती रवाबित पर ब्रीफिंग। शुरा को चारों सूबों की हुकूमतों के इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आसिफ अली जरदारी ने कहा, कमजोर तबके को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। सदर मुमलिकत ने ईंधन के इस्तेमाल में कमी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की हौसला अफजाई के लिए आगाही मुहिम शुरू करने पर जोर दिया। खर्चे का चर्चा, बचत का पर्चा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खलीजी बहरान के पेट्रोलियम मसनूआत पर असर, अवामी रिलीफ पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, सरकारी अखराजात में कमी और 60% सरकारी गाड़ियों को फिलफौर बंद किया। कमजोर और मुतवस्सित तबके के लोगों को मजीद रिलीफ फराहम करने के लिए कोशिश है। मुश्किल की घड़ी में मुआशी तौर पर कमजोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। डिजिटल निज़ाम के तहत अवामी रिलीफ के इक़दामात आम आदमी तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन के हवाले से सिफाती महाज पर भरपूर कोशिशें कर रहा है। ईंधन की फराहमी में किसी किस्म का तातुल नहीं आने दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई धमकी। अपना हुर्मज़ ना खोलने पर सख्त कार्रवाई का इंतबा। ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर खबरदार किया कि वह अपना हुर्मज़ को फौरी तौर पर खोले। बसूरत दीगर अमेरिका ईरानी तेल के कुओं और बिजली घरों को निशाना बना सकता है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा, अगर किसी वजह से जल्द मुआहिदा ना हो सका और अगर अपना हुर्मज़ फौरी तौर पर ना खोला गया तो हम ईरान में अपनी मौजूदगी का इख्तिताम, उनके तमाम बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स, तेल के कुओं और खार्क जजीरे को तबाह करके करेंगे। ईरान जंग के इख्तिताम पर अपना हुर्मज़ को हर सूरत खोला जाएगा, चाहे ईरान की रजामंदी शामिल हो या ना हो। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कतई नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, अमरीकी फौजी ऑपरेशन के इख्तिताम के बाद ये आबी रास्ता हर सूरत दोबारा खोला जाएगा, चाहे ईरान की रजामंदी से या अमरीका समेत आलमी फौजी इत्तेहाद के जरिए। रूबियो ने खबरदार किया कि अगर ईरान ने फौजी ऑपरेशन के बाद भी अपना हुर्मज़ को बंद रखने की कोशिश की तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरान में अमरीकी फौज उतारने का अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। सदर ट्रंप ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए पुरउम्मीद हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, अमरीकी हमलों से ईरान की दिफाई और जारहाना सलाहियतें अब खत्म हो गई हैं। ईरान के पास अब अमरीका या उसके इत्तेहादियों को धमकी देने की सलाहियत नहीं। ईरान को चाहिए जौहरी अज़ाइम को मुस्तकिल तौर पर तर्क कर दे। मुज़ाकरात के हवाले से अच्छी पेशरफ्त हो रही है। ईरानी हुकूमत के लिए हकीकी मुआहिदा करने का अच्छा मौका है। ईरान के पास बेहतरीन मौका है, वो सदर ट्रंप की पेशकश का फायदा उठाए। फरियाल तालपुर ने लगाई खास बैठक। पीपीपी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत इजलास। कराची के तंजीमी उमूर और तरक्याती मनसूबों पर गौर। फरियाल तालपुर की कराची में तरक्याती मनसूबों को मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। तरक्याती अमल की रफ्तार को मजीद तेज करने का हुक्म। कराची में पार्टी के तंजीमी ढांचे को वार्ड सतह पर मजीद मजबूत बनाने की हिदायत भी की। ये इमारतें किसी भी वक्त गिर सकती हैं। सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत मखदूश इमारतों से मुतालिक इजलास। मखदूश इमारतों के मसले पर मौसर इक़दामात पर गौर किया गया।
वज़ीर बल्दियात ने कहा, नए क़वानीन में शफ़ाफियत और अवामी मफाद को यकीनी बनाया जाएगा। डिजिटलाइजेशन के अमल को भी तेज़ किया जाएगा। मखदूश इमारतों को गिराने से लेकर दोबारा तामीर कर तमाम मराहिल में क़वानीन और शफ़ाफियत का ख्याल रखा जाए। मुताल्लिकीन के खदशात दूर करते हुए उनके मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। निकालो 2 करोड़ का हर्जाना। मुतनाज़ा ट्वीट पर फास्ट बॉलर नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। पीसीबी ने नसीम शाह को कसूरवार करार दे दिया। नसीम शाह ने मुतनाज़ा ट्वीट पर माफ़ी मांग दी। कहा, पोस्ट मेरे ख्यालात की अक्कासी नहीं करती। मैं अपने प्लेटफॉर्म की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। मैं प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतासर होने वाले तमाम अफराद से माजरत करता हूँ। और आफरीदी देंगे 10 लाख की ईदी। लाहौर कलंदर्स ने सिक्योरिटी हिसार की खिलाफ वर्जी करने पर शाहीन आफरीदी पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। एलामी के मुताबिक फ्रेंचाइज ने मामले की अंदरूनी तौर पर मुकम्मल तहकीकात की। होटल में वाक़या पेश आया था, उसे बढ़ा चढ़ाकर और हक़ाइक़ से हटकर पेश किया गया। मामला किसी दानिस्ता खिलाफ वर्जी के बजाय एक गलतफहमी का नतीजा था।